गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। जो हमारी इंटर हैलोजन कंपाउंड थी वो हमने देखा था वो किस किस टाइप की हो सकती है। हमारी AX, AX3, AX5, AX7 टाइप की होती है जनरली। सबसे पहले हम बात करते हैं AX टाइप इंटर हैलोजन के स्ट्रक्चर। AX टाइप फॉर एग्जांपल आपके हमारे हो गए CLF, BRF, BRCL, IF, IBR, ICL। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम CLF की बात करें तो हमारा एक Cl, एक सिंगल बॉन्ड F। तो जो भी हमारे कंपाउंड रहेंगे मतलब जो AX टाइप के होंगे, यानी कि एक हैलोजन उसके साथ अटैच है हमारी दूसरी हैलोजन, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, हमारे लीनियर। वो लीनियर इसलिए भी हैं क्योंकि हमारा जो बाकी सिर्फ एक बॉन्ड पेयर हमारे पास, बाकी क्या हमारे सारे के सारे लॉन पेयर हैं। तो हम जब एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। तो उसके बाद देखा जाए तो कि सारे के सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे हमारे लीनियर। तो उसके बाद फिर सेकंड जो हमारी टाइप आती है वो आती है हमारी AX3 टाइप। AX3 जो जनरली होते हैं वो होते हैं हमारे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमारे CLF3 का। CLF3 की हम बात करें तो उसका हमारा ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 3s2 3p5 3p5। उसके बाद क्या होता है 3D इसमें एम्प्टी होता है। तो हमें CLF3 जब हम बात करते हैं तो Cl और 3 हमारे फ्लोरीन है। तो हमें चाहिए, हम यहाँ पे मिनिमम 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो P का जो हमारा जो हमारे P5 है यहाँ पे, तो P से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा और हमारे पास हो जाएंगे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद हमारी हाइब्रिडेशन होगी sp3d। तो इसमें क्या रहेगा कि हमारा 2 तो लोन पेयर हो जाएंगे, बाकी 3 होंगे हमारे बॉन्ड पेयर होंगे। जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हमारी ज्योमेट्री रहेगी sp3d से जो आती है, उसमें क्या रहेगा कि हमारा जो ट्राइंगल होगा उस ट्राइंगल में 2 लोन पेयर होंगे 120 डिग्री के एंगल पे, और एक रहेगा हमारा बॉन्ड पेयर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है हमारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। तो जो इनका एंगल रहेगा तो वो स्लाइटली 90 ना होके यहाँ पे थोड़ा सा बेंट एंगल हो जाएगा, और ये हमारा 87.6 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसलिए एंगल मतलब 90 से कम हो जाता है जो हमारे इस CLF और F के बीच में है, ये हमारे बॉन्ड एंगल इनका। और जो इनका जो इस F और F का जो बॉन्ड एंगल था वो भी 180 से थोड़ा सा कम हो जाएगा दूसरी तरफ, मतलब एक्यूट की साइड पे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर किसका, CLF3 का। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है हमारे ICL3 का। लेकिन जो हमारा ICL3 होता है वो एग्जिस्ट करता है एज ए डाइमर, यानी कि क्या रहेगा वो I2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस पे जो लोन पे रहेंगे वो इस फॉर्म में रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे फ्लोरीन पे, और दूसरी फ्लोरीन पे भी आयोडीन पे क्या रहेगा, लोन पेयर होंगे हमारे इस तरीके से। तो जो हमारा जो बेसिकली, और ये बनता कैसे है, जैसे कि हमारा आई है, ठीक है, सी उसमें 2 हमारी क्लोरीन हो गई, ठीक है। उसके बाद एक जो हमारी थर्ड क्लोरीन है, फिर दूसरा यहाँ पे है उसमें भी क्या है, हमारी 2 क्लोरीन है, और जो एक थर्ड है जो हमारी इस तरफ है। जो इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करते हैं इसके एम्प्टी शेल में, और इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करती है ये क्लोरीन इसके एम्प्टी शेल में। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारे I2Cl6 मॉलिक्यूल का, जो कि डाइमर है किसका, हमारे ICl3 का। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर किसका, हमारे AX5 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का। इसमें हमारे एग्जांपल्स हैं IF5, BRF5। तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारा इस बार हमें एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने पड़ते हैं, क्योंकि हमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमारी 5 हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 5s2 5p5, और जो एक्साइटेड स्टेट में आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारी 5s2 5p3 5d2। तो इसमें होगी हमारी हाइब्रिडेशन sp3d2, जिसके हिसाब से शेप मतलब आपकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसमें से एक जो हमारा हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल होती है, तो कोई एक पोजीशन हमारा ऑक्यूपाई करेगा लॉन पेयर। तो उसके बाद जो ज्योमेट्री तो हो जाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन हमारी शेप क्या निकल के आएगी, यहाँ पे हमारी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। तो इसमें क्या रहेगा कि जो हमारा 4 फ्लोरीन तो एक प्लेन में है और एक फ्लोरीन उनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी AX5 टाइप हमारे इंटर हैलोजन का स्ट्रक्चर रहेगा।
फिर हम बात करते हैं हमारे किसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, यहाँ पे हम AX7 टाइप जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है हमारा IF7 का। तो इसमें क्या अर्थ है कि हमें जैसे कि हमारा AX7 है, यानी कि हमें 7 हैलोजन के साथ हमें बॉन्ड बनानी है, तो हमें 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हम P से भी और S से भी दोनों से ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं, और कहाँ जाता है वो हमारे D में जाता है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारा sp3d3, तो जिससे हमारी ज्योमेट्री निकल के आती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और शेप भी क्या हो जाएगी हमारी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इसमें जो हमारे इक्वेटोरियल एंगल होंगे वो होंगे हमारे 72 डिग्री, और जो हमारे एक्सियल जो हमारी फ्लोरीन है उनके बीच में एंगल रहेगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और जो हमारी जो एक्सियल है फुल फ्लोरीन है और हमारी इक्वेटोरियल फ्लोरीन है उनके बीच में एंगल होंगे हमारे 90 डिग्री के एंगल। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इसमें जो हमारी इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगी वो ज़्यादा लंबी होंगी हमारी एक्सियल बॉन्ड से, उसका रीज़न क्या है हमारा रिपल्शन। ठीक है, तो ये थी हमारी शेप्स किसकी, हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंटर हैलोजन आयंस और पॉली हैलाइड्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं कि जो हमारे इंटर हैलोजन एनाइन होते हैं उसमें क्या रहता है कि हमारा एक हमारी सेंट्रल हैलोजन होगी और उसके साथ हमारी 2, 4, 6 इस तरीके से हमारी फ्लोरीन रहेंगी, और उसके बाद हमारा एनाइन में चार्ज होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद फिर हमारे इंटर हैलोजन के कैटाइन भी होते हैं, उसमें सेंट्रल हैलोजन होती है, उसके बाद एक उसके साथ छोटी हैलोजन लगी होती है, और उस पर क्या होता है कि हमारा चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी जो नंबर होता है वो क्या होता है 2, 4 एंड 6, तभी हमारे ये इंटर हैलोजन कैटाइन एंड एनाइन बनते हैं। जबकि हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में नंबर क्या होता है हमारा AX, AX3, AX5, AX7 ऑड नंबर में हमारी जो साइड एटम होते हैं, लेकिन इनके कैटाइन और एनाइन में हमारे जो साइड हैलोजन होगी वो हमारे इवन में रहेगी 2, 4, 6। इस तरीके से हमारे पॉलीहेलाइड आयंस भी होते हैं, यानी कि जैसे कि I3 नेगेटिव, Cl3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव, I5 नेगेटिव एंड I7 नेगेटिव। तो ये भी क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं हमारे पॉलीहेलाइड आयंस। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा कैटाइन और एनाइन का, जैसे कि कुछ जो हमारे होते हैं वो सेल्फ डिसोसिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 2ICl3 है, ये इस किस में हमारे कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाता है और क्या बना लेता है ICl2 पॉजिटिव एंड ICl4 नेगेटिव। सिमिलरली हमारा 2BrF3 है, वो भी क्या बना लेता है सेल्फ डिसोसिएट होकर BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव बना लेता है। तो इसमें क्या होता है कि, और अगर हमारा जो पॉली हैलाइड आयंस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम आयोडीन को डिसॉल्व कर देंगे किस में हमारे KI में, तो हमें क्या मिल जाएगा I3 नेगेटिव एनाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि I2 + I नेगेटिव क्या दे देगी हमें I3 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद इनका स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंटर हैलोजन जो हमारे एनाइन होते हैं उसमें अगर एग्जांपल ले लिया हमने ICl2 नेगेटिव का, तो इसमें क्या रहेगा कि एक तो हमारे आयोडीन का है ऑलरेडी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे आयोडीन में है, और एक जो हमारी Cl नेगेटिव वो पूरे का पूरा पेयर डोनेट करेगी किसमें हमारे एम्प्टी ऑर्बिटल में, किसके आयोडीन के। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d, और यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी इसमें हमारी पेंटागोनल बायपिरामिडल, और शेप हो जाएगी हमारी लीनियर, क्योंकि जो तीनों के तीनों जो हमारे लोन पेयर हैं वो लाई कर रहे हैं हमारे इक्वेटोरियल प्लेन में, और इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम ये बनाएंगे तो उसमें से एक तो Cl है हमारा, दूसरा हमारा Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव का मतलब है कि क्या है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारा तो ये पूरा का पूरा पेयर डोनेट कर रहा है किसमें हमारे आयोडीन के एम्प्टी d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ऐसी ही सिमिलर शेप रहेगी हमारी ClF2 नेगेटिव की भी और I3 नेगेटिव की भी, सारे के सारे क्या रहेंगे हमारे वो लीनियर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हमारा ICl4 नेगेटिव है, तो इसमें भी क्या रहेगा, जैसा कि हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि ICl4 नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, 3 हमारे क्लोरीन है और एक हमारा Cl नेगेटिव है। तो जो हमें टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें हमारे आयोडीन में, इसके लिए हमें इसमें टोटल हमारे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, जिसमें कि वो एक क्लोरीन पूरे का पूरा पेयर डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन्स का।
तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होती है, हमारी sp3d2 होती है, और हमारी 3 तो Cl होती हैं जो हमारा एक सिंगल सिंगल डोनेट करती हैं, और एक होती है हमारी Cl नेगेटिव जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है एम्प्टी ऑर्बिटल में आयोडीन के। तो इससे हमारी हाइब्रिडेशन होगी sp3d2, ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल, और इसकी शेप क्या हो जाएगी, जो हमारे लोन पेयर होंगे वो अपोजिट साइड्स पे मतलब ऑक्यूपाई करेंगे जो हमारी ऑक्टाहेड्रल में, और हमारे शेप निकल के आएगी स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि हमारे क्या है कि यानी कि एक चारों के चारों क्लोरीन एक प्लेन में है, और हमारे जो लॉन पेयर हैं वो एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे किससे, हमारे हाइड्रो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस से।